एक छोटा सा सवाल, आखिरी बार आपने कब विराम लिया था? जैसे कि वाकई विराम लिया हो। कोई फ़ोन नहीं, कोई स्क्रॉलिंग नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांस। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है MDNY योग पॉडकास्ट के छठे एपिसोड में। मैं हूँ मधु खुराना, योग थेरेपिस्ट MDNY। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो महज एक वर्कआउट या सेहत का ट्रेंड भर नहीं, यह उससे कहीं बड़ा है। हम पूछ रहे हैं योग क्यों, ना कि अभी क्यों, ना कि आज क्यों, बल्कि आखिर योग ही क्यों। और नहीं, इसका जवाब किसी दार्शनिक किताब में छुपा हुआ नहीं है, ना ही यह केवल किसी योग स्टूडियो तक सीमित है। यह बिल्कुल आपके सामने है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। यह आपके सांस लेने के तरीके में है, आपके चलने फिरने में है, आपके महसूस करने के अंदाज में है। क्योंकि सच मानिए, ज़िंदगी शोर शराबे से भरी है, तेज़ रफ्तार से चलती है और हर पल पूरी तरह सक्रिय रहती है। और योग है ज़िंदगी के बीच एक ठहराव का बटन। यह भाग दौड़ और उलझन के बीच ली हुई एक गहरी सांस है। यह वह क्षण है जब आप दबाव के बजाय जागरूक उपस्थिति को चुनते हैं। और आज हम इसी को समझेंगे एक ऐसे अंदाज में जो सच्चा हो, आपसे जुड़ता हो और शायद आपको थोड़ा चौंकाए भी। तो अपनी कॉफ़ी उठाइए और आराम से बैठ जाइए। चलिए बात शुरू करते हैं इस पर कि योग आपके शरीर, मन और पूरे जीवन के लिए सबसे प्रभावशाली साधन क्यों हो सकता है। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं, कोई चलन या फैशन नहीं है, यह जीवन का वास्तविक अनुभव है। क्योंकि योग केवल अभ्यास नहीं है जो आप योग मैट पर करते हैं, बल्कि यह एक जीवन शैली है जिसे आप हर दिन जीते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो हमेशा भागती रहती है, डेडलाइन, नोटिफिकेशन, ट्रैफिक, योग एक सौम्य याद दिलाता है, थोड़ी देर ठहरो, एक गहरी सांस लो, बस होने का एहसास करो। और नहीं, बात यह नहीं है कि आप अपने शरीर को कितना खींच सकते हैं या किसी आसन को कितनी देर तक बनाए रख सकते हैं। असल मायने इस बात के हैं कि आप अपने शरीर, अपनी सांसों, अपने विचारों और अपनी भावनाओं से कितनी गहराई से जुड़ पाते हैं। योग संपूर्ण उपस्थिति है, यह जागरूकता है, यह अपने लिए पूरी तरह, पूरे मन से उपस्थित होने की प्रक्रिया है। ज़रा ईमानदारी से सोचिए, विज्ञान कहता है योग आपके फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, दर्द को कम करता है और दीर्घकालिक बीमारियों के निदान में सहायक होता है। लेकिन इन सभी वैज्ञानिक निष्कर्षों के पीछे एक सरल सच्चाई है। योग आपको भीतर से सहनशील और मजबूत बनाता है। यह आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता देता है। ज़रा सोचिए, योग मैट पर आप यह सीखते हैं कि मुश्किल हालात में भी स्थिर और संतुलित कैसे बने रहें। और जब आप मैट से बाहर होते हैं, वही सीख वहाँ भी काम आती है। चाहे ट्रैफिक जाम हो, कोई कठिन बैठक हो या कोई संवेदनशील बातचीत, योग आपको भीतर से स्थिर और संतुलित रहने में मदद करता है। इसीलिए आज जीवन के हर क्षेत्र के लोग, चाहे वे CEO हों, छात्र हों, सैनिक हों या वरिष्ठ नागरिक, योग अपना रहे हैं। जीवन से बचने के लिए नहीं, बल्कि इसे पूरे मन और चेतना से जीने के लिए। और बात यह है कि आज के दौर में इसकी ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। यह 21वीं सदी के हर पुरुष और हर महिला के लिए एक अनमोल जीवन रक्षक किट है। जब आप रोज़मर्रा की उलझनों और तनाव में डूबे हुए महसूस करते हैं, तब योग आपको जीवन रक्षक जैकेट देता है, जो आपको इन हालात में डूबने नहीं देता, बल्कि संतुलित और सशक्त बनाए रखता है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज़
और हृदय संबंधी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। हम ज़्यादा बैठते हैं, अधिक तनाव लेते हैं और कम चलते फिरते हैं। योग इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता देता है। यह सिर्फ एक व्यायाम नहीं, बल्कि एक जागृति है। यह हमें अपने शरीर की बात सुनना सिखाता है, तनाव या थकान के शुरुआती संकेतों को पहचानना, इससे पहले कि वे किसी बड़ी समस्या में बदल जाएं। यह इलाज नहीं, बल्कि रोकथाम है। यह तो हुई शारीरिक बात, लेकिन मानसिक रूप से भी योग एक गेम चेंजर है। यह चिंता को कम करता है, अवसाद को सहज करता है और भावनात्मक मजबूती देता है। यह आपको एक ठहराव देता है जहां आप सांस ले सकें, सोच सकें, खुद को फिर से संवार सकें। और यह केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं, बल्कि यह एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इसे परिवर्तनकारी मानते हैं। The way to lead a calm, creative and content life is yoga. It can show the way in defeating tensions and mindless anxiety. Instead of dividing yoga, yoga always unites. Instead of further animosity, yoga assimilates. Instead of increased suffering, yoga heals. Practicing yoga has the ability to bring an era of peace, happiness, and brotherhood. वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सोच से सहमत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने योग को एक प्रभावशाली और प्रभावी स्वास्थ्य रक्षा उपकरण के रूप में मान्यता दी है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए किसी महंगे उपकरण की ज़रूरत नहीं। शरीर को बहुत लचीला होना भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि आपको किसी योग स्टूडियो की भी ज़रूरत नहीं। यह सब कुछ बहुत सरल है। बस सामान्य योग अभ्यास क्रम का नियमित अभ्यास करें। थोड़ी सी जगह चाहिए और सबसे ज़रूरी, इसे करने का मन और संकल्प चाहिए। योग वहीं से शुरू होता है जहां आप हैं। ना कोई आकलन, ना कोई दबाव। चाहे आप युवा हो या वरिष्ठ, शुरुआती स्तर के हों या अनुभवी साधक, योग सभी का स्वागत करता है। तो आइए, मैं आपको एक आमंत्रण देती हूँ। जैसे जैसे हम 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ओर बढ़ रहे हैं, इस बार केवल दर्शक ना बने, खुद योग करके देखें। क्योंकि जब आप योग को चुनते हैं तो आप भ्रम की जगह स्पष्टता को चुनते हैं, तनाव की जगह संतुलित उपस्थिति को चुनते हैं, जल्दबाजी की जगह सेहत को चुनते हैं। असल में आप अपने शरीर, अपने मन और अपने आसपास की दुनिया के साथ एक बेहतर और सामंजस्यपूर्ण संबंध चुनते हैं। इसीलिए योग। आपका धन्यवाद। आपने MDNY योग पॉडकास्ट सुना। यदि इस कड़ी की बातें आपके मन को छू गई हों, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ज़रूर साझा करें जिसे अपने जीवन में थोड़ी शांति और सुकून की ज़रूरत है। और याद रखिए, 21 जून को हम सब एक साथ सांस लेंगे। अगली बार तक जुड़े रहिए ज़मीन से, बने रहिए वर्तमान में और योग अभ्यास जारी रखिए। धन्यवाद।